आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके के सेट 2 को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे 40 के दम सीरीज में। क्योंकि आपके डीएलएड और आपके जो बीएड है दोनों के एग्ज़ाम जो है आपके नज़दीक ही हैं और दोनों का जीके का सिलेबस सेम ही होता है। तो जीके का जो ये सिलेबस है ये बीएड वाले भी देख सकते हैं, डीएलएड वाले भी देख सकते हैं। बीएड में आपके 40 प्रश्न होते हैं जीके से और जीके जीएस से होते हैं, और आपके डीएलएड में जो होते हैं 20 प्रश्न होते हैं। तो दोनों बच्चे देख सकते हैं। काफ़ी ज़रूरी है प्रश्न को देखना। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर आपका जो है पहला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। कुरुक्षेत्र जो स्थल है यह भारत के जो है किस राज्य में स्थित है, जहाँ पर जो है महाभारत वगैरह की बात कही जाती है कि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तो बताइए कि यह कहाँ पर है। पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो देखिए जो कुरुक्षेत्र आपका जो स्थल है ना, जहाँ पर युद्ध वगैरह लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में, तो यह जो है भारत के जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य में जो है कुरुक्षेत्र स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कमेंट जरूर करना है कि आपके जो है 40 मार्क्स में से जो है कितने आपके आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर देखिए कि चंडीगढ़ में स्थित जो है रॉक गार्डन, अगर आपसे कोई पूछ ले कि रॉक गार्डन जो है कहाँ पर स्थित है तो आप बोलिएगा क्या? चंडीगढ़ में। समझ गए। चंडीगढ़ में स्थित है। कि सृजनकर्ता कौन थे? बताइए कि चंडीगढ़ में स्थित जो है रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन है आपका नेक चंद, डॉक्टर मार्टिन, एवी कुरियन और यहाँ पर है लॉर्ड इरविन। बताइए कौन थे। तो देखिए जो आपका चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन के सृजनकर्ता जो थे वो आपके जो है नेक चंद्र थे। कौन थे? नेक चंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस सेट में जो है आपको इजी भी मिलेंगे और प्रश्न हार्ड भी मिलेंगे। तो ये बेहतर है, कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों तरह के जो है क्वेश्चन है। ओके। अगला यहाँ पर आपका 3 नंबर प्रश्न है कि पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पुष्कर झील जो है यह कहाँ पर स्थित है? पानीपत, अजमेर, वाराणसी, पटना। बताइए कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका पुष्कर झील है ना, यह जो है अजमेर जो है गुजरात में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि माल्टी आर्ट केंद्र जो है भारत भवन स्थित है कहाँ पर? रांची में, भोपाल में, चंडीगढ़ में, पौंडीचेरी में। बताइए जो आपका माल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि माल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन यह जो है आपका भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 5 नंबर प्रश्न है। देखिए कि गोलकुंडा का किला जो है किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका 5 नंबर प्रश्न है कि गोलकुंडा का किला जो है किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हैदराबाद। तो मैं आपको बता दूं कि गोलकुंडा का किला जो है यह आपको जो है भारत के हैदराबाद आपका जो राज्य है वहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका 6 नंबर प्रश्न है कि असम में स्थित काजीरंगा उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, तो असम में स्थित है। और यह जो है किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए है कि घोड़ा के लिए है कि गेंडा के लिए है या बाघ के लिए है। तो जो आपका काजीरंगा उद्यान जो है निम्नलिखित में से जो है यह आपका जो है गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। कृष्णा नदी, तंगभद्रा, भीमा नदी, मूसी नदी। बताइए हैदराबाद जो है आपका किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। तो हैदराबाद जो है यह आपके जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 8 नंबर है कि मैटूर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया था या गया है। कावेरी नदी, गोदावरी नदी, मूसी नदी, यहाँ पर गोमती नदी। बताइए तो जो आपका मैटूर बांध जो है निम्नलिखित में से जो है यह आपका जो है कावेरी नदी पर बनाया गया हुआ है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास और मुंबई। बताइए किसे जाना जाता है। तो देखिए 7 टापुओं के शहर के नाम से मुंबई को जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलमाटी बांध, देखिएगा अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, नर्मदा। बताइए। तो वह अलमाटी बांध जो है आपके कृष्णा नदी के तट पर जो है बनाया गया है, मतलब कृष्णा नदी के ऊपर जो है बनाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि फूलों की घाटी चमोली भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए फूलों की घाटी जो है हम लोग किस राज्य को कहते हैं, केरल को, तमिलनाडु को, उत्तराखंड, हरियाणा। बताइए किसे कहते हैं। तो देखिए फूलों की घाटी जो चमोली यह जो है ना, ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जहाँ पर फूलों की घाटी कहा जाता है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल पौधे वगैरह पाए जाते हैं। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है कि मौन घाटी, जिसे हम लोग साइलेंट वैली, किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली जो है यह भारत के जो है केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि हुंडरू, देखिए हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, कावेरी, दामोदर, सुवर्ण रेखा। बताइए। जो आपका हुंडरू जो आपका जलप्रपात है ना, यह आपका जो है निम्नलिखित में से जो है सुवर्ग रेखा पर जो है स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र भारत के किस राज्य में है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। बताइए कि संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो संगमरमर जो है भारत के जो है ज़्यादातर जो है राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना, यहाँ देखिए मकराना क्षेत्र जो है ना, ये राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि धान का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। बताइए किसे जाना जाता है। तो देखिए जो आपका धान के कटोरा के नाम से जो है भारत के जो है छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ धान जो है ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या, डी। समझ गए। धान का कटोरा का नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने भी आपके मिसाइल वगैरह होते हैं छोड़े जाते हैं, वो कहाँ से छोड़े जाते हैं, श्रीहरिकोटा से ही छोड़े जाते हैं, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि हम्पी का खंडर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम्पी का खंडर जो है किस राज्य में स्थित है। अगर आपके खजुराहे बोलता तो मध्य प्रदेश वगैरह होता है, फिर आपका महाराष्ट्र में ये है, महाराष्ट्र में भी कोई एक है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन कोई बात नहीं है। देखिए हम्पी का खंडर जो है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जो आपका हम्पी का खंडर है ना, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महात्मा गांधी, जिसे हम लोग गढ़सोप्पा जलप्रपात, किस नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी जलप्रपात बोलिए या इसको अन्य नाम में गढ़सोप्पा जलप्रपात, बताइए कि किस नदी पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बता दूं। यहाँ पर है देखिए शरावती नदी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। तो जो आपका गढ़सोप्पा जलप्रपात है ना, यह आपका शरावती नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि कचारी जनजाति, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। कचारी जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल, केरल, फिर यहाँ पर है असम और यहाँ उत्तराखंड। तो कचारी जनजाति जो है ना, यह भारत के जो है निम्नलिखित में से असम वाले राज्य में रहते हैं या असम वाले राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि देखिए इडुक्की परियोजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर है कावेरी, कृष्णा, पेरियार, तुंगभद्रा। तो देखिए इडुक्की परियोजना जो है यह निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि पेरियार जो आपका नदी है इस पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि
देखिए मलयालम किस राज्य का राज्य भाषा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मलयालम जो है आपका केरल राज्य का जो है राज्य भाषा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि केसर का उत्पादन करने में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है, कर्नाटक, असम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। केसर के उत्पादन में जो है मतलब भारत का जो पहला मतलब आपका स्टेट है वो आपका जम्मू कश्मीर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि समुद्री उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। समुद्र उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। तो देखिए समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका केरल है, क्योंकि केरल समुद्र के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर जो है नारियल वगैरह, तेल वगैरह, मछली वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब उत्पाद किया जाता है। अगला यहाँ पर आपका 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए देहरादून, हैदराबाद, भोपाल और यहाँ पर लखनऊ। तो भारतीय जो आपका अनुसंधान केंद्र जो है वन अनुसंधान केंद्र, ये आपका देहरादून में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न 25 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है या निम्नलिखित में से जो है भारत के जो है कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एनरॉन पावर परियोजना, देखिए एनरॉन पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो देखिए एनरॉल जो आपका पावर परियोजना जो है यह भारत के जो है निम्नलिखित में से जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि थीन बांध, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, किस नदी पर स्थित है। तो थीन बांध जो है आपका सतलज, झेलम, रावी और ब्यास, बताइए। तो थीन बांध जो है ये आपका रावी नदी के तट पर जो है स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि कोलार की खान भारत के किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कोलार की खान जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है, मुझे बताएं। आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो कोलार का खान या कोलार की खान जो है भारत के जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि पलासी किस राज्य में स्थित है, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बताइए। तो पलासी जो है यह जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। तो केवलादेव जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है या पक्षी अभ्यारण्य है यह आपका जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर है लखनऊ, कोयम्बटूर, कानपुर और बेतिया, बताइए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी यह जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर है तंजौर, फिर है मदुरई, पुरी और यहाँ पर भुवनेश्वर, बताइए। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, मदुरई में स्थित है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मदुरई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, कटक, कोलकाता, कानपुर, अमृतसर, बताइए। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है कटक, कोलकाता, कानपुर, अमृतसर। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है यह आपका जो है कटक में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, उत्तराखंड, बताइए। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपके जो है असम राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न मैंने पिछले बिहार वाले सेट में कराया है, लेकिन फिर से ये प्रश्न कर लीजिए। बिहार से उड़ीसा जो है कब मतलब अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा जो है कब अलग हुआ, 1930,
1932, 1934, 1936, बताइए। तो देखिए बिहार से जो है उड़ीसा निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि 1936 ईस्वी में जो है अलग हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ तो 2000 ईस्वी में, याद रखिएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बंगाल प्रांत को विभाजन करने बिहार प्रांत को किस वर्ष बनाया गया। बंगाल प्रांत को विभाजित करके जो है बिहार प्रांत कब बनाया गया, मतलब बिहार राज्य कब बनाया गया। ऑप्शन है 1910, 1912, 1916, 1934। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 1912 में अलग करके विभाजित करके जो है बिहार राज्य बनाया गया। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 37 नंबर। कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य केरल और कर्नाटक का 2 ही ऑप्शन होगा। कॉफ़ी भी की बात करेंगे तो कर्नाटक और केरल में जो होता है आपका क्या होता है, आपका चाय की। समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कर्नाटक में क्या होता है, कॉफ़ी, याद रखिएगा। समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर आपका चाय की बात कर ले तो चाय के लिए आप केरल लगाइएगा, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मसाला की बात कर ले तो केरल, मसाला। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न 38 नंबर, कावेरी जल विवाद का संबंध किन 2 राज्यों से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तमिलनाडु एवं सीमांध्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, केरल एवं कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक का इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी जल विवाद। समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए 39 नंबर, किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है। बताइए। गोवा का, मेघालय का, नागालैंड का, हिमाचल प्रदेश का, किस राज्य का राज्य भाषा जो है अंग्रेजी है। ऑप्शन देखिए और टिक लगाइए, बताइए क्या है। तो देखिए नागालैंड का जो आपका अंग्रेजी भाषा है उसका राज्य भाषा है। समझ गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, जैसे हमारा राज्य भाषा हिंदी है बिहार का, उसी प्रकार। समझ गए। और लास्ट प्रश्न आपका 40 नंबर, खेतरी, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए, लोहा के लिए। बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए खेतरी जो है ना यह तांबा के लिए प्रसिद्ध स्थल है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जीके से रिलेटेड, जो कि डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।